पेट में गया जहर सिर्फ एक व्यक्ति को मारता है, लेकिन कान में गया जहर सैकड़ों रिश्तों को मारता है। नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य एडी शास्त्री और आपके अपने YouTube चैनल नक्षत्र एस्ट्रो वर्ल्ड में मैं आप सभी का सादर अभिवादन करता हूं। दोस्तों, हमारे कलयुग के राजा राहु फिलहाल अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं। राहु के पास 3 नक्षत्र हैं, आद्रा, स्वाति व शतभिषा। 23 नवंबर 2025 की वो तारीख शायद आपको याद होगी। इस दिन राहु अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश किए थे और 2 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र में रहेंगे। कहते हैं राहु जब भी अपने नक्षत्र में आते हैं राहु का बल बढ़ जाता है, राहु की ताकत बढ़ जाती है, राहु की ऊर्जा बढ़ जाती है और कलयुग के राजा की ताकत का बढ़ना, ऊर्जा का बढ़ना जीवन को पल भर में बदलने की ताकत अपने पास रखता है। तो राहु का शतभिषा नक्षत्र में प्रवेश हो चुका है और यह प्रभाव कन्या राशि वाले जातकों के जीवन पर 2 अगस्त 2026 तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, आज इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, फिलहाल राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं और कन्या राशि वाले जातकों के लिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए छठे भाव में विराजमान है। दोस्तों, राहु को कलियों का राजा कहा जाता है। हमारे जीवन को पल भर में बदलने की ताकत अपने पास रखता है। एक रहस्यमय ग्रह है, छलिया ग्रह है, मायावी ग्रह इन्हें कहा जाता है और जिद्दी प्रवृत्ति के ग्रह हैं, जुनूनी ग्रह हैं। दृढ़ इच्छा शक्ति व्यक्ति को प्रदान करते हैं, जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा देते हैं। राहु कभी भी उम्र के बंधन को नहीं मानते, किसी भी उम्र में दे सकते हैं और कहा जाता है कि जीवन में कुछ कर गुजरने का जज्बा रखने वाले को उन्हें उम्र के बंधन में कभी नहीं बांधा जा सकता और ना ही उनके अरमानों को कैद किया जा सकता है, क्योंकि हर असंभव को संभव बनाना ही उनका प्रथम लक्ष्य होता है। राहु का संबंध प्रेम और विश्वास में नहीं है। राहु प्रेम में नहीं मानते क्योंकि वो स्वार्थी ग्रह माना जाता है। इस दुनिया में जितने भी प्रपंचपूर्ण कार्य, छल, कपट, आडंबर, व्यर्थ का परिश्रम, हवाई के लिए बनाना, यह सब राहु के अधीनस्थ आते हैं। कुछ विद्वान राहु को आध्यात्मिक अंधकार मानते हैं तो केतु को प्रकाश मानते हैं। हालांकि ये दोनों ग्रह चंद्रमा के उत्तरी व दक्षिणी ध्रुव हैं। राहु की छाया धरती पर पड़ती है, भूलोक पर पड़ती है, वहीं केतु की छाया अंतरिक्ष में, आकाश में। राहु धरती में छुपे रहस्यों में रुचि लेते हैं क्योंकि राहु की रुचि इंद्रियों की तुष्टि में है। राहु सुखलोभी है और राहु जैसा ग्रह जब दाने पे उतर जाए व्यक्ति को छप्पर फाड़ के दे देता है, व्यक्ति को फर्श से अर्श तक ले जाने की ताकत अपने पास रखता है। और आजकल तो सर्वत्र राहु का ही तो प्रभाव है। कलयुग चल रहा है, भौतिक युग चल रहा है और हर व्यक्ति को कुछ पाने की चाह रहती है, कुछ कर गुजरने की चाह रहती है, जीवन में कुछ हासिल करने की चाह अपने पास रखती है और ये ऐसा सिर्फ राहु ही दे सकता है। अगर ऐसी दृढ़ इच्छा शक्ति आपके मन में जागृत हो रही है कि जो दूसरों के पास है वो मेरे पास क्यों नहीं है, यानी भौतिक सुख सुविधाओं के साधन, गाड़ी, मोटर, बंगले, नौकर चाकर, ऐशो आराम के साधन, तो समझ लीजिए राहु आपको कुछ गुजरने के लिए उकसा रहे हैं। तो कन्या राशि वाले जातकों के लिए, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए राहु शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में और आपके छठे भाव में विराजमान है। अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में विराजमान है। वैसे शतभिषा नक्षत्र ज्ञान व चिकित्सा का प्रतीक माना जाता है। यह नक्षत्र शोधकर्ता नक्षत्र है, ये नक्षत्र खोजकर्ता नक्षत्र है और वैसे भी राहु खोजी प्रवृत्ति के ग्रह माने जाते हैं। तो छठा भाव रोग, ऋण व शत्रु माना जाता है, शत्रु का माना जाता है। ऐसा कहा जाता है विनिहत रिपु रोग छष्ट याते पिबती च वनिता शिशि पुटोष्टम, अर्थात रिपु रोग, शत्रु पीड़ा से राहु मुक्त कर देते हैं, कर्जों से मुक्त कर देते हैं, खर्चों से मुक्त कर देते हैं, छोटी मोटी बीमारियों से मुक्त कर देते हैं और व्यक्ति को हॉस्पिटल के खर्चों से भी मुक्त कर देते हैं। तो राहु छठे भाव में विराजमान है और ऐसे में 2 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो व्यक्ति को कन्या राशि वाले, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए कर्जों से मुक्त करेंगे और खर्चों से भी मुक्त करेंगे। छोटी मोटी बीमारियां आपको परेशान कर रही थी, एक बीमारी गई नहीं और दूसरी बीमारी वापस आ गई, आपके ज़्यादा पैसे हॉस्पिटल के खर्चों में खर्च हो रहे थे, तो इस प्रकार की समस्याएं आपको काफ़ी लंबे वक्त से चल रही थी। उस प्रकार की समस्याओं से राहु
आपको मुक्त भी करने वाले हैं। राहु व्यक्ति को जुगाड़ू प्रवृत्ति का बना देते हैं, वो दुख में भी सुख को खोज लेने की प्रवृत्ति अपने पास रखते हैं। तो राहु कन्या राशि वालों को जुगाड़ू प्रवृत्ति का बनाएंगे। कैसी भी परिस्थिति हो, विपरीत परिस्थिति हो, उस परिस्थिति को पार करके भी जीवन में कुछ हासिल करने की प्रवृत्ति राहु आपको देने वाले हैं, जब तक ये आपके खुद के ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो यहाँ पर कंपटीशन के जो भी कार्य होंगे, प्रतिस्पर्धा से संबंधित कोई कार्य होंगे, वहाँ पर आप अपने आप को आगे रखने का प्रयास करेंगे। आपके अंदर लीडरशिप की, नेतृत्व क्षमता की प्रवृत्ति जागृत होगी। तो कुल मिलाकर के ये आपको शत्रु पीड़ा से भी मुक्त करेंगे। आपकी तरक्की से लोग जल रहे थे, जैसे जैसे जीवन में आप आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे थे, वैसे वैसे पीछे चले जा रहे थे। यानी एक कदम आगे बढ़ रहे थे, दूसरे कदम वापस पीछे चले जा रहे थे। पैसा आप बचाने की कोशिश तो कर रहे थे, लेकिन पैसा बचता नहीं था। 5 रुपए का कर्ज आप कैसे भी करके उतारने का प्रयास भी कर रहे थे, तो 10 रुपए का खर्च आपके लिए तैयार खड़ा था। आप जिन लोगों के लिए अच्छा कर रहे थे, सुख दुख में भागीदार बन रहे थे, दुख की घड़ी में आप जिनकी मदद कर रहे थे, वे ही लोग दुख की घड़ी में आपका साथ छोड़ करके चले गए। ऐसी स्थिति थी आपके जीवन में। लेकिन इस प्रकार की स्थिति से राहु आपको मुक्त करने वाले हैं और आपके दिमाग में एक ऐसी प्रवृत्ति देंगे ताकि आप अपने आप को बेहतर ढंग से जीने का प्रयास भी करेंगे और इसके लिए आप प्रयासरत भी रहेंगे। अब राहु के पास विशेष करके 3 दृष्टियां होती हैं। राहु जिस भाव में विराजमान होते हैं उस भाव से पंचम भाव में दृष्टि करते हैं, सप्तम भाव में दृष्टि करते हैं और नवम भाव में दृष्टि करते हैं। गुरुवर्त दृष्टियां राहु की मानी जाती है। जहां देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि जाती है, वहां पर राहु की भी दृष्टि जाती है। दोस्तों, आपकी राशि के स्वामी, आपके लग्न के स्वामी बुध बनते हैं और बुध के साथ राहु का मित्रवत संबंध भी माना जाता है। और वैसे राहु फिलहाल शनिदेव की राशि कुंभ राशि में चल रहे हैं और शनिदेव के साथ भी राहु का मित्रवत संबंध है। और कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए राहु कारक भी माने जाते हैं और कारक बन के 6ठे भाव में विराजमान है। और यहाँ से इनकी पंचम दृष्टि जो है वो आपके 10वें भाव पर जा रही है। 10वां भाव ऊंची पदवी, मान, मर्यादा व प्रतिष्ठा का माना जाता है। यह भाव सपनों और इच्छाओं का भाव माना जाता है। ऐसी प्रबल इच्छा शक्ति भी राहु आपको देने वाले हैं। जो सपने आपके पूरे नहीं है, उस सपनों को राहु पूरा करेंगे। मान, मर्यादा और प्रतिष्ठा आपको जरूर मिलेगी और यह आपके कार्य क्षेत्र का भाव माना जाता है। आप अपने कार्य क्षेत्र में कुछ भी जुगाड़ करके आप बेहतर बनाने का प्रयास करेंगे। व्यापार के क्षेत्र में, भागीदार के क्षेत्र में, अगर आप भागीदार के साथ किसी के साथ व्यापार कर रहे हैं तो उसमें भी स्थिति आपकी अच्छी होगी। यह भाव कर्म का भाव है। आप मेहनत करने में विश्वास रहेंगे, लगातार मेहनत करेंगे और मेहनत के दम पर ही आप अपने आप को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो पंचम दृष्टि 10वें भाव पर जाना, 10वां भाव उपचय भाव भी माना जाता है और यहाँ पर राहु की दृष्टि का जाना यह आपके लिए बहुत ही बेहतर है, शुभ स्थिति है। तो 10वें भाव पर इनकी पंचम दृष्टि जा रही है। अब राहु सप्तम दृष्टि से आपके द्वादश भाव को देख रहे हैं। द्वादश भाव विदेश प्रवास का भाव माना जाता है और राहु एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो जातक के विदेश प्रवास के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, मार्ग को खोल देते हैं। राहु राजनीति के कारक भी माने जाते हैं और विदेश प्रवास के कारक भी माने जाते हैं। और इनकी सप्तम दृष्टि का सप्तम भाव पर जाना, द्वादश भाव पर जाना, विदेशों से संबंधित गतिविधि आपकी बढ़ने वाली है। जिन लोगों को विदेश जाने में दिक्कतें हो रही थी, वीजा में प्रॉब्लम हो रही थी या पैसों का बंदोबस्त नहीं हो रहा था, उस प्रकार की समस्याएं लगातार बनी हुई थी, उस समस्याओं से आपको मुक्त करने वाले हैं। निश्चित तौर पर आपके चरित्र में भी सुधार देखने को मिलेगा, आपके आचरण में भी सुधार देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पर वाणी कुशलता आपको बना करके रखनी है, क्योंकि राहु भाषा में कड़वाहट भी दे देते हैं, क्योंकि ये जिद्दी बनाते हैं, स्वार्थी प्रवृत्ति के ग्रह भी बनाते हैं। तो परिवार को एक रखने का आप प्रयास भी करेंगे। और द्वादश भाव पर यह दृष्टि जारी है तो आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का प्रयास भी करेंगे और जाकर के आप कोई उद्योग लगेंगे या फिर आप कोई नौकरी भी करते हैं तो आपको पदोन्नति और प्रमोशन मिलने वाला है। इनकम की प्राप्ति होगी। अगर आपकी पदोन्नति रुकी हुई थी वो पदोन्नति आपकी दूर होगी, प्रमोशन रुका वो प्रमोशन आपका दूर होगा। तो बहुत अच्छी स्थिति है। अब राहु की 9वीं दृष्टि आपके धन, कुटुंब और वाणी के भाव पर, द्वितीय भाव पर जा रही है। तो कुल मिलाकर के धन की दृष्टि से देखा जाए तो ये स्थिति बहुत बढ़िया है।
कर्जों से आपको मुक्त करेंगे। यहाँ पर इनकम की प्राप्ति होगी, आय के नए नए संसाधन स्रोत आपके लिए उत्पन्न होंगे। और कुल मिलाकर के वाणी कुशलता में आपको थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। कौटुंबिक परिस्थितियां आपके अनुकूल रहेगी। प्रत्यक्ष संपत्ति में अगर किसी प्रकार का विवाद भी चल रहा था, वो विवाद आपका दूर होगा। कोर्ट कचहरियों के मामले में आप फंसे हुए थे, फैसला आपके पक्ष में आएगा। पिता के साथ आर्थिक संबंध आपके मजबूत होंगे, परिवार के साथ आर्थिक संबंध आपके मजबूत होंगे और लगातार आप अपने आप को आगे बढ़ने का, प्रमोट करने का प्रयास भी करेंगे। तो कुल मिलाकर के कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए राहु सर्वाधिक कारक माने जाते हैं और फिलहाल अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में चल रहे हैं और शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में और आपके छठे भाव में राहु विराजमान है और 2 अगस्त 2026 तक अपने ही नक्षत्र शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे। तो ये एक परिस्थिति ऐसी बन रही है, इस परिस्थिति में आप जुगाड़ करके भी अपने आप को आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे और कर भी लेंगे। कुछ पाने की प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी, कुछ कर गुजरने की प्रवृत्ति आपके अंदर उत्पन्न होगी और लगातार मेहनत करके आपके अंदर ऐसी समता प्रदान होगी कि मुझे जीवन में कुछ न कुछ करना है। तो ये स्थिति कन्या राशि, कन्या लग्न वाले जातकों के लिए बहुत अच्छी है। अब कुछ उपाय करने की भी आवश्यकता होगी। राहु के कुछ पौराणिक मंत्र, राहु के 20 मंत्र आपको करने होंगे। राहु से संबंधित वस्तुओं का दान आपको करना होगा, ज़रूरतमंदों की सेवा भी करनी होगी। तो काली कंबल का दान आप किसी ज़रूरतमंद को कर दें तो ये स्थिति आपके लिए, और हो सके तो 7 रति का गोमेद पंचरत्न की अंगूठी में जड़वा करके आप मध्यमा अंगुली में शनिवार के दिन संध्या काल के समय आप धारण करें और राहु 20 मंत्रों का जाप करते हुए भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि जहाँ भी भगवान शिव की कृपा हो जाती है वहाँ पर राहु की भी कृपा हो जाती है। और एकमात्र ऐसे ग्रह हैं कलयुग के राजा, वो जीवन को पल भर में बदलने की क्षमता अपने पास रखते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझने का तरीका अगर आपको सार्थक लगा हो, अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरे आने वाले और भी नई वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुँच जाएँ। लाइक ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज़्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। और कमेंट में ओम नमः शिवाय, ओम राहुवे नमः ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। नमस्कार दोस्तों।